जी नमस्कार साथियों। आज हमारे बीच उपस्थित युवा साथी और खास करके मंचासीन दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल सर, शकील अहमद खान सर पूर्व सीएलपी लीडर, और अब्राहम सर जो एजुकेशन पे काफ़ी काम किए हैं। इनका गोपालगंज सिवान से लेके पटना में कई सारे इंस्टीट्यूशन गरीब बच्चों के बीच भी काम करते हैं। हमारे बीच चिंटू दीदी हैं, ये भी जेएनयू की जनरल सेक्रेटरी रही हैं और अभी हमारे बीच में मौजूद है। महिलाओं के बीच में लगातार काम करते रही हैं। और माधव जी हैं हमारे बीच में, एडवोकेट माधव जी, जो लोगों का बहुत सारा, जैसे अभी पीएल का मामला था तो वो बोले कि नहीं हम लोगों को एक पीएल डालना चाहिए, तो पीआईएल हम लोगों ने डाला था हाई कोर्ट में। तो मुझे मतलब वो माधव जी है। और हमारे बीच में डॉक्टर राकेश रंजन जी हैं, मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय में वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और इस कार्यक्रम में और तमाम जो भी लोग उपस्थित है सबका हम लोग स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से अभी पूरे राज्य और देश में जो स्थिति बनी हुई है, आप देखेंगे कैसे लोगों को धर्म के नाम पे उकसाया जाता है, कैसे लोगों को बांटा जाता है जाति के नाम पे। और इस देश के अंदर जो जिस भूमि पे हम लोग खड़े हैं, ये एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, ये लोकतंत्र की जननी की भूमि है, जहां महात्मा बुद्धा भी आए थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ के लोग अगर सामूहिक प्रयास से कार्य करते रहेंगे, सामाजिक तौर पे बैठ के विमर्श करते रहेंगे, तो ये धरती हमेशा संदेश देते रहेगी। मैं इस कार्यक्रम पे बात करना चाहता हूं, जैसे हम लोगों ने देखा कि इस देश के अंदर कैसे लोगों को बांटा जा रहा है। और जैसे हम बात कर रहे थे, अभी शकील अहमद खान साहब हैं, उनसे हम लोगों की बात चल रही थी और हम लोगों ने देखा है कि कैसे एक आप मस्जिद में जाएंगे तो उसको आप एक इंस्टीट्यूशन पे तौर पे देखिए। हम एक मस्जिद में गए थे तो वहां पे लोग ये चर्चा कर रहे थे कि अभी समाज में नशाखोरी बढ़ गई है, अपने बच्चों को ध्यान दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को बिगड़ने से बचाइए, क्योंकि इस देश का सारा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद और तबाह हो गया है। उसी प्रकार से अब्राहम सर हैं, उनसे भी हम लोग मिलने का काम किया और मैं कई बार गया इनके सर संडे को मुझे बुलाए थे, तो वहां हमने देखा कि सर कम से कम उस एरिया के जितने भी लोग हैं जो फैमिली इनके स्कूल से और इनके साथ जुड़े थे, उनको हर सप्ताह मैनिफेस्ट करवाते हैं कि आपको इस वीक में क्या करना है। इस प्रकार से समाज में कैसे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का निर्माण जो एक व्यक्तित्व होता है वो इंस्टीट्यूशन ही करता है। हमारे बीच में जो भी वक्ता बैठे हैं और इस राज्य और इस देश में नाम कमा के बैठे, ये कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन का देन है। हमारे बीच में रतन लाल जी हैं, लगातार हर रोज प्रयास करते हैं, हर रोज लिखते हैं, सर से इंस्पिरेशन मिलता है। जब जाते हैं सर से मुलाकात होती है तो वहां पे सर को देखते हैं कि वे लिखते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये बात इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि इस देश में युवाओं के साथ जो हो रहा है, युवाओं के पास कोई काम नहीं है, युवा नशा की ओर बढ़ रहे हैं, क्राइम की ओर बढ़ रहे हैं। और जब तक इस देश के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशन है वो सही से काम नहीं करेगी तो ये और विकराल रूप ले लेगा। इसी प्रकार से हमारे बीच में अरुण सर मौजूद हैं, उनके साथ हम लोगों ने बात किया, आर्कियोलॉजिस्ट हैं और पूरे बिहार के अंदर रिसेंटली जो भी खुदाई हुई है उसमें सर की सहभागिता रही है। सर ने बताया कि ये जो बिहार है ये पूरा इंस्टीट्यूशन का हब हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे है और उसकी भी 10% खुदाई हुई है। बाकी इस बिहार के अंदर पूरे मिथिला क्षेत्र को ले लीजिए, तिरहुत को ले लीजिए, पूरा मगध क्षेत्र को ले लीजिए, यहाँ जहां खुदाई करेंगे बौद्ध बिहार इंस्टीट्यूशन मिलेगा। तो हमारा इतिहास कितना गौरवपूर्ण है, ये तमाम युवाओं के बीच में हम लोगों को ले जाने की जरूरत है और हम तमाम लोगों को इस पे काम करने की जरूरत है। दूसरी बात, मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि इस बिहार के अंदर, पटना के अंदर 50 से ऊपर हॉस्टल्स होंगे, बिहार के अंदर 40 अम्बेडकर छात्रावास है। मुझे बहुत तकलीफ हुआ कि जिस दिन बीपीएससी का रिजल्ट आया उस हॉस्टल से एक भी किसी छात्र का बीपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आखिर ये इंस्टीट्यूशन पे कौन बर्बाद कर रहा है?
उसी इंस्टीट्यूशन से आज से 5-10 साल पहले आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां से बीडीओ, आईएएस और आईपीएस तमाम निकलते थे। लेकिन आज के डेट में उस इंस्टीट्यूशन को पुलिस का बैरक बना दिया गया है। तो हम लोग इन मुद्दों को लेके युवाओं के बीच में कैसे जाएं और युवाओं को कैसे जोड़े, कैसे उसे समझदार बनाए, उसे कॉन्शियस बनाए, यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे बीच डेटा आ जाता है कि इतने लोग पढ़े हुए हैं और उनको रोजगार नहीं मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ करोड़ों में युवा जो नशा की ओर भाग रहे हैं और अपराध का रास्ता अपना रहे हैं, वो जब समझदार नहीं होंगे, कॉन्शियस नहीं होंगे, तो हम तमाम लोगों का भी जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम तमाम लोग जो सिस्टम में बैठे लोग हैं या फिर बाहर जो भी बुद्धिजीवी हैं, वो तमाम लोगों की जवाबदेही है, उनकी जिम्मेदारी है कि आप अगर सिस्टम में है तो उस समाज से आप छन के आए हैं, आप उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और आप जिस भी रूप में चाहे, जैसे रतन लाल जी हो, लगातार बोलते रहते हैं, अपने कॉलेज में पढ़ाने के अलावा भी टाइम निकाल के बोलते रहते हैं। अरुण सर हैं, उनसे भी मुलाकात हुई और तमाम जो भी लोग यहाँ पे मौजूद है, सभी लोगों को जो मैं पैनल बना रहा था तो मेरा मकसद ये था कि जैसे बिहार में कहावत है कि यहाँ लोगों को भाषण देने का भी लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं, लेकिन उसको एक्शन में नहीं ला पाते हैं। तो हम ऐसे वक्ताओं को यहाँ बुलाना चाह रहे थे जो समाज में काम करते हैं, समाज के बीच में रह के लोगों के जीवन में बदलाव आए, इसके लिए प्रयास करते हैं। बाकी हमारे बीच में बहुत सीनियर लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी विद्वान लोग बैठे हैं, ये सभी लोग आप लोगों के बीच में अपनी बात को रखेंगे। और ये जो बैनर बना है बिहार बचाएगा लोकतंत्र, ये पूरे बिहार में घूमकर और युवा साथियों को, महिलाओं को, सभी को जोड़ने का प्रयास करेगा और हम लोग लगातार इस मुहिम को लेके लोगों के बीच में रहेंगे। और मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम का संचालन अनुपमा भारद्वाज जी करेंगी और इस कार्यक्रम के अंत में हमारे बीच डॉक्टर राकेश रंजन जी हैं, बीआरए बीयू मुजफ्फरपुर में ये है, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर है, जेएनयू से पीएचडी है। और राकेश सर लास्ट में अपना अध्यक्षीय भाषण, मैं उनको अध्यक्षीय भाषण देने के लिए ये कहता हूं कि वो अध्यक्षीय भाषण देंगे। बाकी मैं अनुपमा भारद्वाज जी से कहूंगा कि आप मंच का संचालन करें। शुक्रिया।